सुप्रभात बच्चों, हमारा पाठ 11 यानी कि चावल की रोटियां चल रहा है और इसके अंतर्गत हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था समास के भेद और उसके बाद हमने इस अध्याय में पढ़ा समास के भेदों की परिभाषा और अलग अलग तरीके के समास कौन कौन होते हैं उनके बारे में जाना। उसी क्रम में व्याकरण के क्रम में हम लोग अब जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर शब्द हेडिंग दिया है। शब्द को क्या होता है, शब्द के प्रकार कौन कौन होते हैं, शब्द के भेद कौन कौन होते हैं, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा है, एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। प्रत्येक जो शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुए हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज या देशी शब्द, चौथा है हमारा विदेशज या विदेशी शब्द। देशज और विदेशी को तो आप समझ रहे होंगे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये देश का है या विदेश का है। ठीक है, लेकिन तत्सम और तद्भव को हमें समझना है, तो चलिए समझते हैं। तत्सम शब्द, हिंदी के अनेक शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे आ गए हैं। कुछ हिंदी के जो शब्द होते हैं ना, चूँकि सभी भाषा की जनक मानी जाती है संस्कृत को, संस्कृत से ही हिंदी का यानी कि देवनागरी का और अंग्रेजी का यानी कि रोमन का जन्म हुआ है। ठीक है, बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और बहुत सारे हिंदी के जो शब्द हैं वो पूर्णतः अगर देखा जाए तो वो संस्कृत से ही लिए गए हैं। तो हमारे हिंदी में बहुत सारे शब्द हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर मूलतः वो संस्कृत के हैं। तो मैंने ये लिखा है, हिंदी के अनेक शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे आ गए हैं। तो जैसे कि हिंदी में क्या करते हैं कि संस्कृत का कुछ बदला हुआ रूप लेते हैं। जैसे संस्कृत में बोलते हैं आम्र, तो आम्र क्या है, यह हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा क्योंकि यह संस्कृत शब्द है। लेकिन आम्र से हम लोग बनते हैं आम, आम्र का मतलब होता है आम, तो ये हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। तो जो शब्द हमारा पूरी तरीके से संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गए हैं, ठीक है, पूरी तरीके से हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि है, वायु है, माता है इत्यादि, इस तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं। अगला है तद्भव शब्द, हिंदी के अनेक शब्द जो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बनते हैं, जो संस्कृत से सीधे सीधे ले लिए गए हैं वो है तत्शब्द। लेकिन संस्कृत के परिवर्तित रूप को जब हम लोग लेते हैं उसे कहते हैं तद्भव। तद्भव यानी कि किसी शब्द से उसका उत्पत्ति या उद्भव होना। ठीक है, जैसे संध्या, संझा, सांझ, ये 3 तरीके के शब्द हो गए जो कि हिंदी के अनेक शब्द जो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बनते हैं। जैसे संध्या, उसी को कहीं पे बोला जाता है संझा या फिर सांझ, ये तीनों का मतलब एक ही है, शाम या संध्या। ठीक है, अब है देशज या देशी शब्द, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, जैसे किसी क्षेत्र में आप रहते हैं, क्षेत्र विशेष में रहते हैं, वहाँ पर जो अधिकतर बातें बोली जाती हैं उसी को एक भाषा के रूप में बदल दिया गया है, उसी को एक शब्द के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, वैसे को हम लोग कहते हैं देशज या देशी शब्द। जैसे थैला, गड़बड़ इत्यादि। ठीक है, विदेशज या विदेशी शब्द, जैसा कि नाम से ही लिखा हुआ है, हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो अन्य देश की भाषा से आए हुए हैं। शब्द विदेशज भाषा कहलाते हैं, यानी कि हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि विदेश से आए हैं और हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे मजिस्ट्रेट, ये आपका एक विदेशी शब्द है। टैक्स, पेंशन, इज्जत इत्यादि, ये सब जितने भी शब्द हैं ये किसी और देश से लिए गए हैं लेकिन हमारे देश में प्रयुक्त हो रहे हैं हिंदी में। तो ऐसे शब्दों को हम लोग विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। तो ये थे शब्द, ठीक है, जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हुए। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है शब्द के 2 भेद, जो कि अर्थ के आधार पर, सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। तो वो अर्थ के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर इसलिए क्योंकि वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं, और वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं।
तो ये अर्थ के आधार पर 2 सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द, उत्पत्ति के आधार पर कहेगा तो 4 तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये क्या है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब मैं इसके छायाचित्र भेजूंगा, आप अपने अपने नोटबुक में साफ सुथरे अक्षरों में उतार लेंगे। धन्यवाद।